अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे बच्चों के लिए एक नसीहत के तौर पे है। मेरे बच्चे इज़ान, ईशान और यूसुफ, अनस, अब्दुर्रहमान, इफ़त और डॉक्टर जवेरिया मेरे भांजे भांजियों के लिए। बेटा, ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं उनके बेसिस पर मैं तुम लोगों को कुछ नसीहत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, शायद आज मेरी ये बात ना समझ पाओ, लेकिन वक्त आएगा जब तुम ये समझोगे, ये समझने लायक होगे। पता नहीं उस वक्त तक मैं रहूं या ना रहूं। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि ये नसीहत बहुत ज़रूरी है और मुझे लगा कि तुम लोगों से ये बात करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ बेटा याद रखना कि ये दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट। ये लाइफ जो है एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है। और आप लोग एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो। यू आर हेयर टू प्रिपेयर फॉर योर हेयर आफ्टर। एक एटर्नल अवार्ड के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है। दैट्स वाई यू आर हेयर। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में हमें अपना बेस्ट देना है, हमें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। जो भी हमें सलाहियतें दी गई हैं, जिन भी सर्कमस्टेंसेस में हमें पैदा किया गया है उसमें। सो डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। बाकी सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। सबसे ज़रूरी बात बेटा ये है कि ये ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ने दी है हमें, और यू हैव टू बी कॉन्शियस टू योर लॉर्ड। और तुम सिर्फ आंसरेबल अपने रब को हो। तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना इस दुनिया में, किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस करना है तो अल्लाह को। कोशिश हर वक्त ये करनी है कि मेरा रब जो मुझे हर वक्त देख रहा है, जो हर वक्त मुझे सुन रहा है, जो मेरा इम्तिहान ले रहा है इस दुनिया में, उसने मुझे इम्तिहान लेने के लिए भेजा हुआ है मेरा। तो मुझे उससे कॉन्शियस रहो। हर वक्त सोचो कि रब देख रहा है और मुझे उसको इम्प्रेस करना है। सो वो काम करो जो अल्लाह को पसंद है, सिर्फ वही काम करो। दुनिया को पसंद है नहीं पसंद, डोंट वरी, क्योंकि अल्लाह को पसंद है तो बस ठीक है। अल्लाह को अगर पसंद है कोई चीज़, वो तुम्हें करना है। नहीं पसंद है, नहीं करना है। चाहे किसी को भी, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और तुमसे ये कहे कि हम नाराज़ हो जाएंगे, तो कोई ऐसा काम कर दो जिससे हम खुश हो जाएं। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो ऐसी बात करे जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो, तो उसको कभी मत करना। तुम अकेले भी होगे और ऐसा काम करोगे जिससे अल्लाह खुश होता होगा, तो अल्लाह तुम्हारा हर जगह साथ देगा। आस्क हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह, देन गिव यू बेस्ट। उसके बाद अपना बेस्ट दो। जब अपना बेस्ट दे दो, ठीक है, तो फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह इज़ सफिशिएंट। अल्लाह जो है क्या है, सफिशिएंट है। और तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है जब अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम्हें परेशानी हो, कुछ भी हो, तकलीफ़ हो, सिर्फ अल्लाह से कहो, अल्लाह से मांगो। सब कुछ टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत, हर चीज़ बेटा टेम्परेरी है। सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एक ज़ात है अल्लाह। तो सिर्फ उसके ऊपर तवक्कुल करो। ये ज़िंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई है कि हम अच्छे काम करें, अल्लाह को इम्प्रेस करें, और उसके बाद में एटर्नल अवार्ड, जो परमानेंट लाइफ है, परमानेंट ज़िंदगी है, जहाँ पे हमें जाना है असल में, उसके लिए, जिसके लिए हमें प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ भेजा गया है, जिसके लिए हमारा टेस्ट है, जो उस टेस्ट को हमें पास करना है बेटा। ठीक है, तो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आप आए हो तो एंजॉय करने के लिए नहीं आए हो। यू आर हेयर टू परफॉर्म। ठीक है, दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट। यू आर नॉट हेयर टू एंजॉय, बट यू आर हेयर टू परफॉर्म। तो तुम्हें परफॉर्म करना है मेरे बच्चे। कोशिश यही करनी है कि तुम अच्छे से अच्छा करो। ठीक है, बी कॉन्शियस टू अल्लाह, बी कॉन्शियस टू अल्लाह। हर वक्त ये सोचो मेरे रब को क्या पसंद है। ये मत सोचो, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बच्चे हम लोगों की
दुनिया को ही इम्प्रेस करने में ख़त्म हो गई पूरी ज़िंदगी। कभी किसी को, कभी किसी को, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की हमने, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह को भी नमाज़ पढ़ लिया, रोज़े रख लिए, इम्प्रेस करने की कभी कभी कोशिश कर ली, लेकिन हम लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे अल्लाह को लेकर। बाद में बात समझ में आई कि हमें हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात को दिमाग में रख के हर काम करना है कि मेरा रब देख रहा है और वही सब कुछ करने वाला है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड बट अल्लाह इज़ परमानेंट। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, सिर्फ एक ज़ात रहेगी, अल्लाह। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसको इम्प्रेस करना है, सिर्फ उसके लिए काम करना है। हम उसके बंदे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना है। ठीक है बेटा, कुछ और बातें जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त है आज, जो भी मैंने तुम लोगों के लिए कुछ लिखा था कि मैं कभी तुम लोगों को देखे जाऊँगा, पता नहीं बेटा वो मौका आए ना आए, पता नहीं कितनी वक्त ज़िंदगी है। तो मैं ये तुम लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। ये मेरी नसीहत है, पूरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस है, जो मैंने ज़िंदगी को देखा है, जिस तरीके से जो परेशानियाँ, जो स्ट्रगल किया है, जो एक पढ़ाई की है, उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, उसके बेसिस पर मैं कुछ बातें तुमसे कह रहा हूँ। इन बातों को मेरे बच्चों ध्यान रखना। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, नेवर एवर ब्लेम द सर्कमस्टेंसेस और अदर्स, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर। सबसे इम्पोर्टेंट नसीहत यह है कि अपने फेलियर के लिए कभी किसी को, सर्कमस्टेंसेस को या किसी को भी, किसी अदर इंसान को ब्लेम नहीं करना है। हमेशा अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने खुद भी, मैं अपनी ज़िंदगी भी देख लूँ और बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम किया, अपने माँ बाप को ब्लेम किया, अपने टीचर्स को ब्लेम किया, सिवाय अपने आप को छोड़कर बाकी सबको ब्लेम किया। तो अपने कंधों पर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन्होंने, तो सच में वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जितनी जल्दी बात ये समझोगे बेटा, अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना सर्कमस्टेंसेस को। उन्हीं सर्कमस्टेंसेस से उठ के कुछ लोगों ने बहुत एक्सीलेंट काम किए हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस के बारे में तुम सोच रहे हो, उससे भी बुरे सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस को कभी ब्लेम नहीं करना है और ना ही ब्लेम करना है दूसरों को। अपने कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे। नेवर एवर मेक ओवर कमिटमेंट। ओवर कमिटमेंट कभी किसी से मत करो बेटा, कभी किसी को भी जितना तुम कर सकते हो उससे ज़्यादा की प्रॉमिस मत करो। अगर आप किसी को 100 रुपये दे सकते हो ना बेटा, तो उससे 99 की ही प्रॉमिस करो, क्योंकि अगर आपने उससे 100 की प्रॉमिस कर दी, कह दिया, कमिटमेंट कर लिया, और आप उसे 99 दे पाए, तो वो ये भूल जाएगा कि आपने उसको 99 दिया है। वो हमेशा ये कहेगा कि 1 रुपया आपने मुझे नहीं दिया था या ये चीज़ नहीं की थी। हमेशा बेटा ओवर कमिटमेंट कभी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। इंसान को अगर सेटिस्फाइड रखना है, तो अगर आप 100 कर सकते हो तो 99 कहो, और उसके बाद में 99 कहने के बाद आप 100 कर दो। 90 कहो और 100 कर दो, वो हमेशा वो 10 रुपये याद रखेगा। 90 कहा था आपने 100 किया, 99 कहा था आपने 100 किया, याद रखे या ना रखे, बट वो आपको ब्लेम कभी नहीं कर सकता। इसलिए ओवर कमिटमेंट बेटा कभी मत करना किसी से भी, ठीक है। दूसरा, हमेशा सच बोलो, कोशिश करो कि कभी झूठ बोलो ही मत, क्योंकि झूठ आसान है बोलना, सच बोलना मुश्किल है, थोड़ा महंगा है। लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना झूठ की, वो बहुत ज़्यादा है। आपको याद रखनी पड़ती हैं चीज़ें, मेंटेन रखना पड़ता है, उस झूठ को मेंटेन करना पड़ता है। सच को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, सच सच है, झूठ को बेटा मेंटेन करना पड़ता है। उसमें इंसान एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा झूठ बोलता चला जाता है। कोशिश करो कि हमेशा सच बोलो। झूठ की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए हमेशा सच बोलो। और स्टे अवे फ्रॉम द गीबत एंड बहुतान, दोनों चीज़ों से।
किसी की भी बुराई मत करो, पीठ पीछे तो कभी किसी की बुराई मत करो। अगर वो बुरा है भी तो भी अगर आपको उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत पड़े तो उसकी अच्छे तरीके से, ताकि उसको भी बुरा ना लगे, इस्लाह कर दो, समझा दो किसी ऐसे तरीके से जिससे वो समझ जाए, यानी ना ये हो कि वो और बिगड़ जाए। दूसरा, अगर उसके अंदर वो कमी नहीं है तो कभी किसी की भी पीठ पीछे या कैसे भी आप बुराई मत करो। गीबत और बुहतान बहुत बुरी चीज़ है सर। ये नेगेटिविटी फैलाती है, ये आपको दूसरों का दुश्मन बनाती है, दूसरों के बारे में गलत चीज़ सोचना सिखाती है। और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो एकदम एब्सोल्युटली बुरा हो, और कोई भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्युटली अच्छा हो। हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। तो इसलिए गीबत और बुहतान ये दोनों से बचना है बेटा। गीबत कभी नहीं करनी है, भुगतान कभी नहीं लगाना है किसी के ऊपर। इंसान के अंदर बुराई नहीं है तो अगर आप उसको कुछ बुरा कह रहे हो तो वो भुगतान है और इल्ज़ाम है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और गीबत अगर बुराई है भी तो पीठ पीछे मत कहो, उसकी इस्लाह करने के लिए उसके सामने कह दो, वो बेहतर है। ठीक है बेटा। इसके बाद में वैल्यू योर टाइम एंड सेट प्रायोरिटी। बेटा टाइम जो है ना वो असल में लाइफ है। लाइफ क्या है? लाइफ टाइम है। तो टाइम की वैल्यू करो, टाइम को कभी ज़ाया मत करो, और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो। क्योंकि प्रायोरिटीज जो लोग सेट नहीं कर पाते वो बहुत ही छोटे छोटे कामों में उलझ कर बहुत कोई भी सिग्निफिकेंट अच्छा काम नहीं कर पाते। बहुत ट्राइवल बेकार के पिटी वर्क्स में उलझ कर अपना पूरा टाइम ख़राब कर लेते हैं। इसलिए प्रायोरिटी सेट करना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसको पहले, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छूटे। पिटी चीज़ें छूट जाएं कोई बात नहीं। इसलिए टाइम जो है लाइफ है, उसकी वैल्यू करो और प्रायोरिटी सेट करना सीखो शुरू से ही। प्रायोरिटी सेट जिसने कर लिया वो सक्सेस की तरफ जाएगा। जिसने प्रायोरिटीज अपनी सेट नहीं की और उसके लिए काम नहीं किया वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक जंक्चर पे, किसी एक टाइम पर ना कोई चीज़ या कोई इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक इंस्टेंट पे कोई इंसान या कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको समझने की कोशिश करो कि इस वक्त कौन इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से प्रायोरिटी दो अकॉर्डिंगली। ठीक है। अपनी प्रायोरिटी उसी हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करो। कभी कोई इंपॉर्टेंट हो सकती है कोई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट हो। कभी कोई चीज़ अर्जेंट होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। नहीं तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज़ इसी हिसाब से बनाना है बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है। कहीं कभी करियर इंपॉर्टेंट होगा तो कभी हेल्थ इंपॉर्टेंट होगी, कभी फैमिली इंपॉर्टेंट होगी, कभी इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, कभी सोसाइटी इंपॉर्टेंट होगी, कभी स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट होगी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी काम इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, उसको पहले प्रायोरिटी दो। ये प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है। जब इस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको समझ में आ जाए कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस जंक्चर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करो बेटा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है। ठीक। यू शुड नो दैट डेथ एंड रिस्क बोथ आर फिक्स्ड बाय अल्लाह। यू विल नॉट गेट मोर देन वॉट इज रिटन, so be honest to yourself and others। बेटा ये जानो, you should know this कि death and risk both are written already। Allah has written these things। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये फिक्स्ड है। आपका रिस्क और आपकी डेथ, आपकी कितनी ज़िंदगी है, आपकी मौत कब आनी है, ये फिक्स है, वो डेट मुकर्रर है, और आपका रिस्क अल्लाह ने फिक्स कर दिया है। तो you will never get more than what you deserve या what is written। You will never get more than what is written in your किस्मत, in your destiny। जो कुछ भी लिखा हुआ है बेटा उतना ही मिलना है। तो ईमानदारी से, हलाल तरीके से आपको काम करना है। हमेशा मीन्स, आपको जो अपनी रिस्क को हासिल करने का मीन्स है उसको हमेशा फेयर रखना है, उसको हमेशा सही रखना है, राइट रखना है, हलाल रखना है, हराम की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि रिस्क चाहे आप हराम के ज़रिए कोशिश करोगे चाहे हलाल के, रिस्क जो अल्लाह ने लिखा है उतना ही मिलना है। और रिस्क मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं बेटा। तो रिस्क उसके अंदर औलाद से लेकर और पैसा तक
और आपकी हुनर तक बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपका इल्म भी रिस्क है। तो रिस्क अल्लाह ने जितना फ़िक्स किया है उतना ही मिलना है। तो हर चीज़ में हलाल की तरफ जाओ, हराम की तरफ मत जाओ, क्योंकि जो फ़िक्स है वो तो मिल के रहेगा। अब मीन्स आपको इख्तियार करना, आपके इख्तियार में है कि आपको सही रास्ता चुनना है उसको पाने के लिए या गलत चुनना है। सही रास्ता चुनोगे अल्लाह खुश होगा, गलत रास्ता चुनोगे अल्लाह नाराज़ होगा। लेकिन जितना फिक्स है उतना मिलेगा। अगर आपकी किस्मत के अंदर अल्लाह ने 1000 दरहम लिखे हैं तो 1000 दरहम, $1000 लिखे हैं तो $1000 ही मिलेगा। चाहे उसको एक बार में मिल जाए, चाहे वो टुकड़ों में एक एक रुपए करके मिले, उतना ही मिलना है। ऐसे रिस्क का कॉन्सेप्ट जैसे बताते हैं लोग, उसी तरह से है कि एक टंकी के अंदर अगर 1000 लीटर की टंकी है तो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है 1000 लीटर, वो 1000 लीटर आपका रिस्क है। अब आप एक टैप लगाओ चाहे 10 टैप लगाओ, एक नलका खोलो चाहे 10 नलके खोलो, 1000 लीटर ही गिरना है पानी, उसमें से 1000 लीटर ही निकलना है। ठीक है, तो रिस्क फिक्स है और जिस दिन मौत आनी है उस दिन मौत आनी है, कोई रोक नहीं सकता। कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई भी, कोई दुआ अब उसको, जब उसका मुकर्रर वक्त आ जाएगा फिर उसको बचा नहीं सकते। एक दिन जाना है, दिस लाइफ इज़ टेम्पररी, और सब कुछ छोड़ के जाना है। ठीक है, तो उस लाइफ के लिए काम करना है जहाँ जाना है। टाइम इज़ लाइफ, टाइम जो है वो ज़िंदगी है। सो यूज़ इट आइदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस लाइफ और हेयर आफ्टर। ये ज़िंदगी क्या है बेटा, एक टाइम ही तो है। तो अपने टाइम को, अपनी ज़िंदगी को या तो इस दुनिया के बेटरमेंट के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए यूज़ करो, या उस दुनिया के बेटरमेंट के लिए, हेयर आफ्टर के बेटरमेंट के लिए करो, नेक काम करो, या तो इस दुनिया के लिए या तो उस दुनिया के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसके अलावा अगर तुम करते हो तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ लाइफ। आप यहाँ पे इस टेस्ट में, इस दुनिया में टेस्ट देने के लिए आए हो। आप यहाँ पे फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हो। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करना है इन दिस लाइफ और फॉर हेयर आफ्टर। ये टाइम ही आपकी पूंजी है बेटा, टाइम ही सब कुछ है। क्योंकि जब वक्त ख़त्म हो जाएगा तो ये कुछ भी काम नहीं आएगा। वक्त आपको जो मुकर्ररा मिला हुआ है उतना ही टाइम आपको मिलेगा, उसके बाद कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आपको इस ज़िंदगी का बेटरमेंट के लिए काम करो, और ये दुनिया जो है इसको कहा जाता है आखिरत की खेती है। तो यू हैव टू वर्क ओवर है, उसके बाद ही आपको वहाँ रिजल्ट मिलेगा। तो हेयर आफ्टर के लिए आपको काम करना है, तो आइदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड और हेयर आफ्टर, या तो यहाँ की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए काम आपका वक्त लगना चाहिए, या तो फिर हेयर आफ्टर को अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हो कुछ भी जिससे ना यहाँ का कोई फ़ायदा हो रहा है ना आखिरत का कोई फ़ायदा हो रहा है, तो यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, योर टाइम, एंड योर टाइम इज़ लाइफ। ओके, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप बड़े हो जाओगे, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ और आप लोग जब बड़े हो जाओगे, कि गिव टाइम टू योर फैमिली, स्पेशली योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। टीच देम समथिंग गुड, टीच देम समथिंग गुड, otherwise world will teach them something that will shock you, and but it is too late. It will shock you but it is too late. तो बेटा अपने बच्चों को वक्त दो और उनको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते रहो, जैसे मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। मुझे लगा ये टाइम सही है सिखाने का, पता नहीं वक्त मिले ना मिले। जैसे मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, उसी तरह आपको भी अपने बच्चों को टाइम देना है और अच्छी बात बतानी है। क्योंकि अगर आप उनको वक्त नहीं दोगे और अच्छी बात नहीं बताओगे तो वो दुनिया से कुछ सीखने चले जाएंगे, और दुनिया उनको कुछ ऐसा सिखा देगी जो तुम्हें शॉक कर देगी कि ये इसने कैसे सीख लिया, ये कैसे हो गया, और तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो वो वक्त ना आए, अपने बच्चों को टाइम दो, ऑब्जर्व करो वो क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैं तुम लोगों को के बारे में इतना कॉन्शियस हूँ, अभी से सोचता हूँ कि तुम लोगों को कैसी लाइफ आगे होनी चाहिए, कैसे तुम लोगों को की सोच होनी चाहिए। इसलिए अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, फिर भी मैं तुम लोगों की नसीहत के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बचपन से लेकर, और हमेशा ये वीडियोस देखते रहना। इनको देख देख के सोचना कि मेरे पापा ने, मेरे मामू ने क्या कहा था। बस बेटा यही कुछ बातें थी जो मुझे कहनी थी। अब आज, पहले हम लोग ख़त में लिख के दिया करते थे चीज़ों को, और आज जो है
ये वीडियो है और इंटरनेट है, हम इसके थ्रू मैसेज देते हैं। और ये मैसेज बेटा आप लोगों के लिए, स्पेशली आप ही लोगों के लिए है, लेकिन जनरली ये सबके लिए है जो भी हिदायत पाना चाहें। अच्छी बात पहुंचाना, सच्ची और अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छी और सच्ची बात कोई भी कहे, कोई भी, उसको ध्यान से सुनो। और अच्छी बात को आगे पहुंचाना, सच्ची बात को, दीन की बात को, जो भी अच्छी बात होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। और अगर कोई अच्छी बात आपको समझ में आई है, सुनाई दी है, उससे लगता है कि लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो उसको आगे पहुंचाना, लोगों से शेयर करना, लोगों के लिए नसीहत का बाइस बन सके ऐसी बातें पहुंचाना, सदका जारिया में काउंट होता है। आप लोग भी, अगर आपको अच्छा लगा हो और आप लोग जो है अपने बच्चों को या अपने लिए या अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को अगर कुछ नसीहत करना चाहते हैं इन बातों को, इन बातों में से कोई बात आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर कर लें। और स्पेशली तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होंगे, अब इंटरनेट पे कोई चीज़ चली गई तो वो परपेचुअल मेमोरी में चली गई उसके, इंशाल्लाह रहेगी, हमारे बच्चे देखेंगे ही। मेरा पर्पज़ यहीं पे सर्व हो जाता है कि मेरे बच्चों तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, मैं रहूँ ना रहूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह आपको और हमें, हम सबको हिदायत दे, जब तक इस दुनिया में रखे अच्छे से रखे, ईमान पे रखे, और जब हम इस दुनिया से जाएं तो सेटिस्फाइड होकर जाएं, यहाँ पे भी और आखिरत में भी अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। अल्लाह आपको और मुझे दोनों को हिदायत दे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।